हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुनैद। क्या हाल चाल है? शुरू करते हैं आज की पहली ऑनलाइन क्लास जो हम लेने जा रहे हैं आज। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे पहली क्लास और इसकी मैक्सिमम 3 क्लास होगी। हो सकता है मैं इसको 2 क्लास में ख़त्म कर दूँ इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3, है ना। इसकी मैं हर मतलब प्रत्येक क्वेश्चन इसका मैं करवाऊँगा, और जो जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल होंगे वे भी इसके करवाऊँगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, अपनी कॉपी में लिखते जाना। जैसे मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ उसके बाद उसे रोको, और रोकने के बाद उसके अपनी जो आपकी कॉपी है ट्यूशन वाली, इसमें नोट्स लिखो उसके प्रॉपर, यानी कि पूरा क्वेश्चन नंबर डाल के उसका सॉल्यूशन उतारो। ठीक है, प्रॉपर ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको, बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। यानी कि हो सकता है ऑफलाइन से भी ज़्यादा बेहतर आपकी समझ में आएगा इसमें, क्योंकि इसमें कई बार बातचीत भी हो जाती है और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर सिर्फ पढ़ाई होगी इसके अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पहली एक्सरसाइज पे जाता हूँ इसकी, और दिखाता हूँ किस तरह का इसमें फॉर्मेट रहने वाला है, कितने क्वेश्चन हैं। एक बार आपको भी ज़रा इसका आइडिया लग जाएगा। देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर ये 8.1। ठीक है, 8.1 के अंदर देखो कितने क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 9 10 11 12, 12 नहीं है, बस 11 तक है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 11 क्वेश्चन है, और 11 क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में ख़त्म करने हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 5 एग्जाम्पल भी हैं, और जो बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल होंगे, जो हमें काफ़ी, यानी कि जिसके चांसेस लगाया जा सकता है कि एग्ज़ाम में आएंगे वो, यहाँ तक कि बोर्ड में भी। तो मैं आपको वे भी कराऊँगा अच्छे से। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आप ये बताओ। देखो, मैं आप ओपन कर लेता हूँ एक नया पेज इसके अंदर, और नया पेज ओपन करने के बाद एक सेकंड, कहाँ मिलेगा इसका नया पेज, ज़रा मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, आज मतलब नया नया है ना, बहुत दिन हो गए ऑनलाइन क्लास लिए हुए। आज काफ़ी काफ़ी दिनों बाद मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है, 1-2 सेकंड ज़्यादा। ठीक है, मैं जल्दी इसको देख लूँगा और नया पेज ले लूँगा मैं। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं वीडियो को ज़रा थोड़ी देर के लिए शांत कर दूँ, 1 सेकंड के लिए, ताकि मुझे अच्छे से वो उसकी पीडी वो मिल जाए। मतलब इसके अंदर खाली पेज ऐड करने हैं मेरे को, तो मैं करता हूँ। और चलो शुरू करते हैं। अब सब कुछ सेट हो गया है, और सबसे पहले मैं बात करूँगा, आपको बताऊँगा ट्रायंगल के बारे में। देखो नया पेज आ गया ना, इसमें देखो कितना सुंदर सा पेज लग रहा है ना। मैंने कलर भी इसका आपके लिए, जो आपका पसंदीदा कलर है वो ले लिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल की। देखो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो कितना अच्छा ट्रायंगल बना है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो उसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की जिक्र करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र करते हैं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला पहला इसके अंदर एक तो होता है बेस, इसे जो नीचे वाली साइड होती है ना इसके अंदर, यानी कि 3 साइड है। सबसे पहले देखो इसका नाम क्या है, ए। कुछ भी नाम रख सकते हो अपनी तरफ से। मैंने इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इस वाले एंगल का नाम रखा सी। ठीक है, और ये वाला एंगल में ना कोई भी अपनी तरफ से ये वाला एंगल मान लिया, कुछ भी, मतलब थीटा मान लिया मैंने। थीटा मतलब किसी एंगल का नाम है, आपने पढ़ा भी होगा। अब 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि थीटा, कोई भी एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसका एक एंगल थीटा मान लिया, एंगल ए, है ना, थीटा मान लिया मैंने। उसके बाद मैंने इसका नाम बी रखा और इसका नाम सी रखा। अब देखो, अब इसको जो सबसे नीचे वाली साइड होती है इसकी, उसको बोलते हैं बेस। ये भाई किसी भी चीज़ का आधार क्या होता है, बेस होता है। तो इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का ये क्या है, इस वाले ट्रायंगल का ये क्या है, बेस है। ठीक है, बेस है ये। अब देखो बात करते हैं, ये बेस हो गया। अब इसी तरह से ये होता है उसका परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर।
जिसको हाइट भी कह सकते हैं, लेकिन आपको इसको यहाँ याद रखना है क्या, परपेंडिकुलर। और ये होती है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। पढ़े आपने इससे पहले इसका जिक्र सुना होगा, जब आपको कई सारे क्वेश्चन के बीच में पाइथागोरस के नाम से एक थ्योरम होती है, उसका ट्रिपलेट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन होती है और तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी तो ये रहता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, तो इसमें भी यही है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में पता चल गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 6 चीज़ रहती है, और जिसमें 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, देखो मैं पहले लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो सबसे पहली साइन थीटा, इनके 3 नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा है टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी तरह से 3 नाम और भी होते हैं इसके, वो भी मैं एक बार लिख के छोड़ देता हूँ, और फिर सारों को एक साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। यानी कि 3 तो हो गई, और चौथा कौन सा होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एक होता है सेक थीटा, और लास्ट का होता है कोट थीटा। यानी कि अब जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे, है ना, तो आपको ये 6 नाम दिखाई देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब क्या होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, देखो क्या होता है। साइन थीटा क्या है, समझो साइन थीटा क्या है। तो यहाँ देखो, साइन थीटा का मतलब है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये इसका क्या है, बेस है, ये इसकी हाइट है या परपेंडिकुलर है, या ये इसकी हाइपोटेन्यूस है। इसको हम हाइट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको, हाइपोटेन्यूस को, इसलिए मैं इसको हाइट वाले पोर्शन को परपेंडिकुलर से ही रिप्रेजेंट करूँगा और उसी की शॉर्ट फॉर्म पी लिखूँगा। इसी तरह बेस को क्या लिखूँगा, बी लिखूँगा। तो मेरे पास 3 नाम है, बी है बेस, पी है परपेंडिकुलर, एच है हाइट, और इसका 90 डिग्री होता है, और ये कोई भी एंगल थीटा है। और इसके अगर आप नाम रख सकते हो तो नाम रखो, देखो ए बी सी। देखो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बताता है कि, यानी कि ये जो नाम दिए गए हैं ना यहाँ पे 6 नाम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये रिलेशन बताते हैं इस ट्रायंगल की 2 साइड के बीच में। क्या बताते हैं, इस जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड के बीच में रिलेशन बताते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। यानी कि एक ट्रायंगल में 2 साइड के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे, देखो सबसे पहले ये देखो साइन थीटा क्या बताता है। साइन थीटा बताता है कि जो आपका ये क्या, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, इसके अंदर क्या रिलेशन है, वो बताता है कि जो साइन थीटा क्या कहता है कि जो बेस यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी, और जो इसका हाइपोटेन्यूस होता है उसके अंदर ये रिलेशन होता है। यानी कि परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखूँगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या आ जाएगा निकल के, साइन थीटा। साइन थीटा क्या बता रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में, किसके, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसका नाम दे दिया हमने क्या, इन्होंने मैथ्स वालों ने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा, ठीक है। ये रिलेशन को बता रहा है, समझ में आई बात। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, इसी तरह से बात करेंगे कोस थीटा की। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोस थीटा की, कोस थीटा। कोस थीटा क्या बताता है, वो रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, वो रिलेशन बताता है बेस के और हाइपोटेन्यूस के बीच में। क्या बताता है कि जो बेस होता है ना आपका, ये बेस ए बी है ना, और उसको डिवाइड कर दो उसके हाइपोटेन्यूस से ए सी, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा निकल के क्या, कोस थीटा। यानी कि कोस थीटा क्या बता रहा है कि जो बेस और हाइपोटेन्यूस होता है उसका रेशियो कोस थीटा कहते हैं। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस के रेशियो को ही क्या कहते हैं, कोस थीटा कहते हैं। इसको क्या लिखूंगा मैं, अगर और आगे लिखना चाहूँ आपकी क्लियरिटी के लिए, ए बी क्या है, ए बी बेस, बेस का मतलब बी, है ना, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस मतलब एच। यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस रिलेशन क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आई, ठीक है। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या निकल, इसके रिलेशन को क्या कहेंगे, साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से एक थर्ड रिलेशन होता है, इसमें ना सबसे एक बात ज़रूरी समझो। अगर आपने ये जो मैंने 3 अलग अलग कलर में लिखे हैं, देखो 3 तो मैंने रेड कलर में लिखे हैं और 3 को मैंने लिखा है ब्लैक कलर में,
है ना। इनकी खास बात है क्या, अगर आपने ये पहले 3 समझ लिए ना, तो ये बाद वाले तीनों समझने तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो समझो इस बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात पे ध्यान दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पहले 3 वाले हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, आपको इन्हें याद करना है। ये बाकी तो बाद के 3 खुद ही याद हो जाएंगे। देखो मेरा पहला तो हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया मेरा कॉस थीटा, अब मेरा तीसरा आ जाता है कौन सा, कौन सा बोलो बोलो, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा क्या बताता है कि जो वो रिलेशन बताता है दो साइड के बीच में कौन कौन सी, एक तो बी सी यानी कि परपेंडिकुलर, और एक ए बी। इसके अंदर हाइपोटेनियस नहीं होती, यानी कि रिलेशन किसके बीच में बता रहा है, बी सी अपॉन में ए सी। बी सी अपॉन बी सी क्या है मेरा यहाँ पे, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है ना बी सी। और ए सी क्या है, ए सॉरी ए बी क्या है, ए बी है मेरा बेस। ठीक है, तो टेन थीटा क्या निकल गया, टेन थीटा निकल गया क्या, ये, यानी कि टेन थीटा में किसके बीच में रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो दोबारा समझो, साइन थीटा किसके बीच में रिलेशन बताता है, देखो साइन थीटा किसी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसी तरह से कॉस थीटा किसके बीच में रिलेशन बताता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा किसके बीच में रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, इस तरह से ये तीनों हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर करना ना बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत ही आसान है मेरे। जब और इससे भी ज़्यादा आसान अगर मेरे 3 याद हो गए ना, तो उसके बाद जो बाकी पहले बाद वाले 3 हैं वे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ उसके अंदर, क्योंकि एक पेज से मेरा काम नहीं हुआ, अभी नया पेज मेरा आ गया। देखो दूसरी बात ये समझो कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो इसके क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, कोसेक थीटा के। यानी कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन थीटा को, कैसे, वन अपॉन कोसेक थीटा। या इससे पहले आप ये समझो, इस हटाओ, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा को हम उसके इन्वर्स लिखेंगे ना जब, तो उसको कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कोस थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से टेन टेन का उल्टा जो होता है क्या होता है, कॉट थीटा। ये दोस्त हैं दोनों, यानी कि ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, और ये इसका दोस्त है। ये तीनों आपस में दोस्त होते हैं। यानी कहीं साइन लिखा हुआ है तो हमारा कोस सेक थीटा एकदम ध्यान में आ जाना चाहिए, है ना। कहीं कोस लिखा हुआ है तो सेक थीटा एकदम ध्यान में आ जाना चाहिए, टेन थीटा लिखा हुआ है तो कोट थीटा एकदम ध्यान में आ जाना चाहिए। यानी कि तीनों क्या हैं, तीनों आपस में इस तरह से दोस्त हैं, अलग अलग की दोस्ती अलग अलग के साथ है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है भैया इस तरह से, जैसा ये लिखा हुआ है, कहीं कोसेक थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा, तो उसको मैं बदल सकता हूँ किसमें, वन अपॉन साइन थीटा में। कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से कहीं लिखा हुआ है टेन थीटा, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ वन अपॉन कोट थीटा में। ठीक है, इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी कि अगर कोई वैल्यू, देखो इसका क्या मतलब है उल्टे होने का, सपोज करो, देखो एक बार मैं दोबारा से आपको नए कंसेप्ट पे लेके जाता हूँ। देखो पहले मैं एक बार यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब ये बताओ साइन थीटा क्या आता है मेरा, फटाफट बोल दो जा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, है ना। और इस साइड में लिखूँगा मैं एक बार इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, और मैं एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचने का प्रयास करता हूँ, और खींच गई वो, है ना, ये कितनी अच्छी लाइन खींची है। देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, मैंने इधर तो तीनों तो लिख लिए, और 3 और लिख लेता हूँ मैं दूसरी साइड में लाइन के। क्या था, कोसेक थीटा, इसका उल्टा क्या था, सेक थीटा, इसका उल्टा क्या था, कॉट थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा मैंने क्या लिखवाया, परपेंडिकुलर, मैं चलो कलर चेंज कर लेता हूँ और अच्छा सा लगेगा। ये ले लेते हैं। तो मैंने साइन थीटा क्या लिखवाया था, यानी कि एक ट्रायंगल था मेरे पास,
क्या था, देख कितना अच्छा ट्रायंगल बनाऊंगा, देखो देखना, ये और ये बन गया ना, बिल्कुल एकदम राइट एंगल ट्रायंगल बना है। मेरे पास ये ट्रायंगल था, मैंने उसका नाम ए रखा, बी रखा, सी रखा, ठीक है, ये तो नाम रखे। और मैंने इसी तरह से इसे कहा था बेस, बेस का मतलब बी, इसे कहा था परपेंडिकुलर मतलब पी, इसे कहा था हाइपोटेनियस मतलब एच। ये था ना रिलेशन। तो मैंने साइन थीटा क्या बताया था तुम्हें, साइन थीटा बताया था, देखो साइन थीटा क्या बताया था, कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ। साइन थीटा बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ ताकि अच्छे से आ जाए सारे सारे, इसकी मोटाई थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है, हो गई। देखो साइन थीटा क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या बताया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या बताया, पी अपॉन में यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तीन चीज़ है ना। अब देखो साइन थीटा मुझे पता लग गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसी तरह कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, मैंने आपको ये बताया। उल्टा का मतलब क्या है, अगर यहाँ पी अपॉन एच है तो यहाँ हो जाएगा एच अपॉन में पी, सिंपल। अब देखो यहाँ कोस थीटा क्या है, कोस थीटा यहाँ पे बी अपॉन में एच है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा क्या है, पी अपॉन में बी, तो कोट थीटा इसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पी अपॉन बी है ना, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में पी। बात समझ में आई, आई बात समझ में, बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझना, ध्यान देना दोबारा से। देखो अब मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, बस मैं हाईलाइट करूँगा, समझते जाना। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब देख, अब यहाँ समझो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी, यानी कि एच ऊपर पी नीचे, पी अपॉन में एच था तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी। यहाँ क्या था कोस थीटा में, बी अपॉन में एच, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी, इसका उल्टा, ये ऊपर ये नीचे, इस तरह से। यहाँ पे क्या है टेन थीटा में, पी अपॉन में बी, तो कोट थीटा में क्या आ जाएगा, बी अपॉन में पी, यानी कि पी नीचे और बी ऊपर, इस तरह से हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से आपकी चारों जो छः के छः नाम थे ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये छः के छः आपके समझ में आ गए और तैयार हो गए। अब अगर आपने ये समझ लिया ना, बस ये याद करने हैं आपको, ये बार बार रिवाइज करने हैं, है ना, इनको लिख, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस स्क्रीन का, ठीक है, जो ये पूरा लिखा है ना मैंने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी आपकी किताब में भी है, वहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ लेना, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपनी कॉपी में लिख लेना दोबारा से। जो कॉपी लेके बैठे हो ना तुम, इसको इस कॉपी में नोट करना, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे चार्ट को नोट करना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के नहीं हो, नहीं तो इसकी एक ट्रिक होती है, लाल बटे काका, छोड़ो, ऐसे याद रखना डायरेक्ट ही। परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, अरे ये तो मिट गया भाई, चलो दोबारा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। देखो बेस क्या, कलर चेंज कर लेता हूँ। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या था, कोस थीटा क्या था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, ये थे। और बाकी आपको तीन याद करने हैं, यानी कि अगर सपोज करो आपको सॉरी, सपोज करो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइन की याद करनी पड़ेगी दिमाग में। साइन की देखो क्या है, उसका उल्टा कर दो, कोसेक की आ जाएगी। अगर आपको कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले टेन की निकाल लो, टेन की निकालने के बाद उसका उल्टा कर दो तो कोट की आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस की निकाल लो, कोस की निकालने के बाद उसका उल्टा कर दो तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमें ये सारा काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट, अब हम सीधा एंट्री करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखो चलो जी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 करोड़ रुपए के लिए। ये देखो, ये पहला एग्जाम्पल है ना, मैं इसके इसी एग्जाम्पल के बीच में एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं इसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। देखो अब देखो मेरा क्वेश्चन था क्या, ये रहा क्वेश्चन था, ये टेन ए, यदि टेन ए बराबर क्या दिया उसने, 4/3, तो फाइंड द अदर एंगल।
है ना। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी कि ऐसे कहा इसने कि सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। आपको हाँ सबसे पहले इसमें आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। ये ट्रायंगल बना लिया, उसका नाम क्या है, रख लो अपनी तरफ से कुछ भी नाम उसके, ए रख लिया, बी रख लिया, ये हो गया, सी हो गया, और ये 90 होता है इसमें आपको पता ही है। तो उसने क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन में क्या कहा कि tan ए बराबर 4/3, क्वेश्चन में गिवन दिया है tan ए बराबर 4/4/3, है ना। तो उसने कहा कि बाकी सारे एंगल बताओ, बाकी सारे एंगल का क्या मतलब है, ये तो गिवन हो गया, ये तो इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास गिवन। तो हमें क्या करना है सॉल्यूशन में, बाकी सारे एंगल, सारे एंगल कौन कौन से, अरे भैया ये क्या बचा दे, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। साइन थीटा बताना है, कॉस थीटा बताना है, टेन थीटा, थीटा का मतलब ए, है ना। यहाँ आप थीटा की जगह हटा के इसको ए भी लिख सकते हो, उसने क्वेश्चन में ए दिया ना, तो आप ए भी ए लिख लो उसको, ठीक है। ई वाले एंगल की बात हो रही है। तो देखो ये बताओ, ये बताना है, अरे ये कहाँ बताना है, ये तो दिया हुआ है इसने ऑलरेडी, यानी एक तो दिया हुआ है, और पहले दो बताने हैं, उसके बाद कौन सा, कोसेक थीटा बता, कोसेक ए बताना है, कोसेक ए बताना है, उसके बाद सेक ए भी बताना है, उसके बाद कोट ए भी बताना है। यानी कि ये पांच एंगल, 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। चलो बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। देखो उसने गिवन क्या दिया, गिवन दिया उसने tan ए बराबर, कलर ले लूँ ये, tan ए बराबर, tan ए बराबर 4/3 दिया है। तो ये बताओ मुझे tan ए बराबर क्या होता था, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता, जल्दी बोलो, वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यानी कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan थीटा की वैल्यू ही क्या है, tan, यानी कि tan ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और tan ए की ही वैल्यू क्या है, 4/3। तो हम लिख सकते हैं ना इसके इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर है वो बराबर 4 के हैं, बेस हैं जो बराबर 3 के हैं। तो लिख दो ना उठा के, यहाँ से उठा के से डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जैसे कि परपेंडिकुलर बराबर 4 तो यहाँ लिखो, बेस बराबर 3 तो यहाँ लिखो, लिख दो परपेंडिकुलर बराबर 4, ठीक है, परपेंडिकुलर बराबर 4 और बेस बराबर 3, लिख दिया। अब ये बताओ मुझे कि आपको मैंने पहली क्लास में या इसी क्लास के कुछ पहले चैप्टर में एक पाइथागोरस के नाम से एक थ्योरम बताई थी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है कौन सी, हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर अगर हम कर दें, अगर उसका अगर हम इस क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो बराबर होगी बाकी जो बची हुई साइड है उनके सम के, उनके जोड़ के। जैसे कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस कि जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर कर अगर कर दें तो वो बराबर होगी बाकी बची हुई साइड के वर्गों के जोड़ के। यानी कि बची हुई साइड कौन सी है, ए बी, इसका स्क्वायर, दूसरी साइड कौन सी है, बी सी, उसका स्क्वायर, उनके जोड़ के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ये कहता है पाइथागोरस। चलो अब देखते हैं, देखो अब मुझे ए सी की वैल्यू उसमें चाहिए, दे रखी है ना उसमें, देखो ए सी की वैल्यू निकालनी है, पता नहीं है मुझे, एक्स है ना, पता नहीं है। अब देखो ए सी की वैल्यू, ए सी को ऐसे ही लिख लो, ए बी कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है, 3, 3 है ना, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगाओ। उसके बाद बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी 4, तो बी सी का लिखो सीधा क्या, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का, ये तो ए सी का स्क्वायर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इज इक्वल टू में देखो ए सी का स्क्वायर रहेगा तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। अब देखो मुझे, तुम्हें पता ही है अगर एक तरफ स्क्वायर होता है और स्क्वायर को हटाने के लिए वो जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है जाकर, है ना। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 25 को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर कहें ऐसे 5 × 5, अगर रूट के अंदर एक जोड़ा बन जाए किसी नंबर का तो जब बाहर निकालते हैं तो एक बाहर निकल के आ जाता है, एक बाहर निकल के आ जाता है,
तो ए सी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू मेरी आ गई कितनी, 5 निकाली ना हमने अभी। तो ए सी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई जी 5। ठीक है, अब देखो, अब मेरे सारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अगर मैं उस ट्रायंगल को यहाँ पर ला के रख लूँ दोबारा से, ताकि मुझे बार बार स्क्रीन वहाँ पर ना ले जानी पड़े, तो देखो ऐसा आ गया ना, ये ए बी सी, तो आ गई ना वैल्यू, ये 5 आ गई। ठीक है, और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी बची हुई एक 3 है और एक 4 है, एक 3 है और दूसरी ये वाली 4 है। ठीक है, अब बताओ क्या निकालना था। सबसे पहले मुझे चाहिए था, बताइए, सबसे पहले मुझे चाहिए था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता था, जल्दी बताओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 4। ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, 5। बात समझ में आई। ठीक है, अब दूसरा कोस थीटा, क्या, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो जल्दी बता, बेस क्या है यहाँ पे, 3, तो 3 लिखो उसके सामने बेस के। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, 5, तो 5 लिखो हाइपोटेन्यूस के सामने। तो मेरा साइन थीटा क्या आ गया, 4/5। कोस थीटा क्या होगा, 3/5। इसी तरह से अगला बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, स्क्रीन बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, अगला टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता था, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बिल्कुल सही। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, 4, बेस कितना है यहाँ पे, 3, तो 4/3 क्या आ गया, टेन थीटा। अरे टेन थीटा में पता ही था ना, देखो टेन थीटा यहाँ पे गिवन भी था, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको अगर जब गिवन था ना तो इसको यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि जब गिवन आ गया तो हमें इसे बताना ही नहीं है, ये तो हमें पता ही है पहले से ही। तो हमारे 2 आ गए। अब चलो अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हो, क्योंकि हमें कोट निकालने के लिए आसानी रहेगी इससे। ठीक है, अब देखो अगला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या था, इससे मत देखो, इससे ट्रायंगल से मत देखो, डायरेक्ट ही जाओ ना। कोस क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब ये 4/5 है इसकी वैल्यू, तो उसकी क्या हो जाएगी, 5/4। ठीक है, इसी तरह सेक क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा कोस का उल्टा, कोस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3/5, तो इसकी क्या हो जाएगी उल्टी, 5/3। ठीक है, इसी तरह से कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू समझ जाना। देखो मैं थीटा जो लिख रहा हूँ ना बार बार, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ उसकी जगह ए, कुछ जगह थीटा दिया हुआ होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में थीटा रहता है, तो मैं बार बार थीटा ही बोल पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसको ए लिखना। अब देखो ए है, देखो अब कोटे बताना है मुझे, कोटे, कोटे, कोटे से पहले पता होना चाहिए उसका उल्टा क्या होता है, कि टेन है, टेन है, टेन की वैल्यू क्या थी, जल्दी बताओ, गिवन थी ना हमारे पास में, टेन की वैल्यू थी 4/3, तो 4/3, 4/3 यानी कि 4/3, तो कोटे कितना हो जाएगा इसका उल्टा, रिवर्स, 3/4। समझ में आ गई। तो हमारे पास देखो कोटे की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, कोटे की आ गई, कोटे की आ गई, सेके की आ गई, कोसे की आ गई, कॉस की आ गई और साइन की आ गई। ये पांचों वैल्यू हमारे पास आ गई है, और ये हमारे इसके क्वेश्चन के क्या थे, आंसर थे। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो ये मान लो आपका एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई बात समझ में, एक्सरसाइज का भी आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 पे नज़र डालो एक बार, क्या कह रहा है वो। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बी है ना, राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल सी पे बनाया गया है, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, राइट एंगल मतलब जहाँ 90 डिग्री का एंगल है, वहाँ वो क्या है, वो सी है। ठीक है, उसने दे दिया, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, हम अपनी तरफ से कहीं भी बी कहीं सी नहीं लिख सकते, उसने जहाँ क्वेश्चन में कहेगा ना वो वहीं पे लिखना है। उसने कहा है कि राइट एंगल की जहाँ होगा ना, जहाँ 90 डिग्री होगा वहाँ सी लिखना है, तो हमने सी ही लिखा। ठीक है, बाकी बचे हुए 2 एंगल हैं तो ए और बी, उसे अपनी तरफ से एडजस्ट कर दो। देखो अब क्या कहा उसने कि ए बी बराबर जो है ना उसकी, ए बी ये वाली है, कौन सी, ए, ए बी ये वाली, ए बी कितनी है, 29 है, कितनी, 29 है, और बी सी कितनी है, 21 है, बी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 21 है। तो देखो हमें ये पता है, ये पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड निकाल लेंगे ना पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, मैं एक और भी दे रहा हूँ क्वेश्चन का। उसके बाद क्या करेंगे फिर हम, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद उसने कहा कि फाइंड द एंड एंगल, देखो इसमें दिया भी है कि एंगल ए बी सी, यानी कि जो बीच में होता है,
बीच में क्या है बी, बी क्या है उसका थीटा, बी है थीटा, ठीक है, बी थीटा है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने गिवन दी है। उसके बाद डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ, यानी कि हमें अब निकालना है, इसने ये सब सारी चीज़ हमें गिवन दे दी। अब हमें जो बताना है, हमें क्या बताना है, पहला क्वेश्चन कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यानी कि इसके अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, साफ सीधी बात है, ठीक है। अब देखो मैं इसको नए पेज पे लिख लेता हूँ, नए पेज ले लेता हूँ, नए पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले तो वही बात, मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है, बन गया ट्रायंगल मेरा बहुत ही शानदार सा। और मैं इसकी थोड़ी चौड़ाई भी मोटाई भी कम कर लूँगा, ताकि मैं कम ही पेज पे ज़्यादा चीज़ लिख पाऊँ। तो देखो उसने ट्रायंगल बनाया था हमारा क्या, ए ए बी सी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ना किधर भी हो सकती है, मैंने इधर को बना दी इसकी डायरेक्शन, क्वेश्चन में इधर को दी गई है एग्जांपल में, तो उससे फर्क नहीं पड़ना है कुछ भी। आपका कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, बाकी चीज़ें मैच करनी चाहिए। देखो 90 डिग्री सी पे था, तो 90 सी पे, यानी कि यहाँ 90 है तो यहाँ लिखो सी। यहाँ उसने कहा था ना थीटा, ये थीटा, थीटा की जगह बी था, तो यहाँ बी लिखा। क्या बचा, एक ट्रायंगल ए बी सी अगर होता है तो एक बी हो गया, सी हो गया, ये वाला एंगल क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, तो मैंने लिख लिया। उसने इन्फॉर्मेशन में गिवन दिया था ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21, ए बी बराबर ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 20, बी सी बराबर 21 और ये वाली साइड मुझे निकालनी है, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर में लिख दूँ ताकि आपको पता रहे क्या निकालना है, ये निकालनी है जो रेड कलर में लिखी गई है, ठीक है। चलो अब करते हैं सॉल्यूशन पर आ जाते हैं इसके सीधे हम डायरेक्टली। देखो सबसे पहले तो मुझे जो साइड का नहीं पता वो निकालो, तो बाई पाइथागोरस लगा के बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको रिलेशन पता ही है कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे, ए बी, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी सी, यानी कि बची हुई जो दो साइड है बी सी का स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब बस उठा के इसकी वैल्यू पुट कर दो, अब उठा के वैल्यू पुट कर दो। ए बी कितनी है यहाँ पे, ए बी 29, 29 का स्क्वायर बराबर बी सी कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी कितनी है, ए सी को एक्स स्क्वायर लिख लो, या 20 ए सी का ए सी भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, या ए सी लिख लो। आपका मन कह रहा है ना कि हम उसको ए सी ही लिखना चाहते हैं, तो इसको ए सी ही लिख लो, ठीक है, ए सी लिख लिया मैंने इसको। अब बताओ 29 का स्क्वायर, स्क्वायर याद होने बहुत ज़रूरी है 30 तक, ठीक है। 29 का स्क्वायर अगर देखो आपको याद नहीं है तो एक इसका मैंने तुम्हें शॉर्टकट भी बताया था कि 2 का स्क्वायर करो पहले 4, ठीक है। किसी भी नंबर को हम कम से कम 2 डिजिट में लिखते हैं। इसी तरह से 9 का स्क्वायर करो 81, हो गया। अब इनकी सारों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, तो एक नंबर छोड़ के यहाँ से यहाँ लिख दो 36। अब जोड़ दो, एक 8 और 6 14, 80 लगा, एक 4 5 और 3 8, 841, है ना। तो इस तरह से बाकी आपको ये 30 तक के कम से कम याद होने चाहिए स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको 30 से ज़्यादा के स्क्वायर कहीं आ जाए यूज़ में तो इस ये वाला मेथड लगा के निकाल सकते हो आप जल्दी। इसी तरह से 21 का स्क्वायर कितना होगा 440 बराबर में ए सी का स्क्वायर। तो देखो अब 8 से 41 यहाँ पे है, ये इधर प्लस में है, इधर आगे माइनस में हो जाएगा, क्या बच जाएगा इधर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इसे माइनस करूँगा कितना बच जाएगा 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4 बराबर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूँ तो कोई दिक्कत, तो ये क्या आ जाएगा 400 बराबर अंडर रूट लगा दूँ इसके ऊपर, तो अंडर रूट के मतलब बाहर निकल कर क्या बच जाएगा ए सी, ठीक है। अब बताओ ए सी बराबर किसका आ जाएगा, 400 किसका स्क्वायर होता है 420 का, तो यानी कि 20 क्या आ गई 20 यूनिट, ए सी आ गई 20 यूनिट। तो उठा के फटाक से जहाँ पे मैंने एक्स लिखा था वहाँ पे उसकी जगह लिख दो कितना, हटा दो एक्स, अगर आपको मन कह रहा है कि यार मुझे हटाना है या ना हटाओ, बराबर कितना आया जल्दी बोलो 20 यूनिट, ठीक है। यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 यूनिट, ए सी की वैल्यू कितना आ गई 20 यूनिट। चलो अब मेरा काम बन गया। अब मुझे क्या पूछा था उसने क्वेश्चन पहला, पहला क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी थोड़ी मोटाई कम हो गई है, थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ 1-2% बस। देखो पहला क्वेश्चन उसने कहा था, एक बार दिखा भी देता हूँ तुम्हें मैं। देखो क्वेश्चन था पहला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो लिख लो यहाँ पे
पहला क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो देखो अब फटाफट से आ जाओ, अब जल्दी बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बराबर। देखो सबसे पहले कॉस की वैल्यू की बात करते हैं। कॉस कॉस बराबर कितना किसके होगा, यहाँ निकाल लो साइड में, इसे हटा दूँ मैं जो ये स्क्वायर कर रखा है मैंने रफ। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले कॉस की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए कि यहाँ पे कॉस चाहिए और दूसरा साइन चाहिए, तो पहले स्क्वायर से पहले खाली सिंपल कॉस की और साइन की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा क्या था, भूल मत जाना, हाँ बेस अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो जल्दी बोलो बेस क्या है यहाँ पे 21 अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है, देखो हाइपोटेनस कितनी है 29। ठीक है, इसी तरह से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 20, 20 अपॉन में कितना 20 अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 29। तो मेरी दोनों की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की कॉस थीटा की। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो क्वेश्चन में। देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई मेरी, कॉस थीटा की 21 अपॉन में 29, 21 अपॉन में 29। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो मुझे इसका स्क्वायर भी करना होगा। ठीक है, प्लस इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 20 अपॉन में 29 और इसका यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब फटाफट सोल्व कर दो बस, अब तो कैलकुलेशन बची है, अब जो मेन कंसेप्ट वाला पार्ट था वो तो खत्म ही हो गया। अब देखो इसका देखो 21 का स्क्वायर। अब देखो अगर कहीं होल स्क्वायर लगा हुआ है, मीन के न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर पे का होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 आ रहे हैं ना बार बार यूज़ में। 29 का स्क्वायर कितना हो गया 841। इसी तरह से 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर हाँ 841। अब देखो एलसीएम ले लो नीचे का, दोनों दोनों जगह 841 है, तो एलसीएम भी 841 आ जाएगा। इसी तरह 841 से डिवाइड करेंगे 841 को, यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 441 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 441। ये तो बेसिक पार्ट है, आपको पता ही होना चाहिए, आप 10th क्लास में हो अभी, है ना। इसी तरह से 841 यहाँ भी सेम ही चीज़ हो रही है, 841 से इसको डिवाइड करेंगे 841 एक बार होएगा, 1 की मल्टीप्लाई 400 में कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400। बात समझ में आई, ये तो बिल्कुल ही बेसिक कैलकुलेशन है जो बहुत ही पहले पता लग जाती है हमें, जब हम 9th क्लास ही पढ़ 8th क्लास इवन 8th क्लास या 7th क्लास ही पढ़ रहे होते हैं, तभी ये सारी बातें पता चल जाती है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा जोड़ के 400 और 441 जोड़ेंगे तो 841 आ जाएगा। और अपन में यहाँ ऑलरेडी 841 है, दोनों जगह सेम आ गया, न्यूमरेटर भी यानी कि दोनों चीज़ सेम आ गई। अब इनको हम काट देंगे तो एक बार कट जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी कि आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। समझ में आई। अगर आपने ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला एग्जांपल जो था ना, दोनों एग्जांपल ये समझ लिए, तो इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज का भी 1-2 क्वेश्चन तैयार हो गया, इवन 1-2 से भी ज़्यादा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखो एग्जांपल फजूल नहीं है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाईली चांस होते हैं एग्जाम में आने के। दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर में थीटा। देखो अब कॉस की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है ना, वही यहाँ पे काम करेगी बस। देखो कॉस की वैल्यू क्या आई थी मेरी 21 अपॉन में 29, 21 अपॉन में 29 है ना। और आपको पता ही है क्या कि इसका स्क्वायर लगाना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। समझ में आई बात। इसी तरह से प्लस में सॉरी माइनस है। ठीक है, क्या क्या है माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है जल्दी बता दो। साइन थीटा की वही जो निकाली हमने एक बार, बस वही काम करती रहेगी अब यहाँ पे 20 अपॉन में 29, 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब सिंपल वही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 840 माइनस बीच में है, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 840। अब देखो नीचे कल से मिलेंगे तो 841 आ जाएगा। अब वही पोर्शन 841 से 841 को डिवाइड करेंगे, ऊपर 441 बच जाएगा और ये नीचे इधर दूसरी तरफ 400। अब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा जल्दी बता दें। 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 बच जाएगा,
और अपन में नीचे क्या है 841, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब बता बात समझ में आई या नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, अगर हाँ है तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे नज़र डालें तो देखो देखो कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, पहले क्वेश्चन की बात करूँ, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया एक तरीके से, सीख गए ना अभी से। इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, हो गया। जब करवाऊँगा ना, मैं करवाऊँगा आपको एक बार और, लेकिन ये देखना कि ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, ये आपके सवाल ख़त्म हो गया, ये आपके सवाल बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये आपके सवाल बिल्कुल, एक एग्जांपल बताऊँगा एकदम ख़त्म हो जाएगा। हालाँकि इसमें है कुछ नहीं, और इतना तो बच्चे को एक्टिव होना चाहिए कि आपको 20% बताया गया तो 25 तक तो खुद ही पहुँचाना चाहिए इसमें। ठीक है, यानी 20 से जगह 25 तक तो छलांग फिर बच्चा लगा ही लेता है। यानी कि इनिशियल थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, एक बार स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है बच्चों को, बाकी थोड़ा बहुत दिमाग अपना यूज़ करता ही है। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन पहला ही एग्जाम्पल करवाया था, ये आप कर लोगे हैं। और ये एग्जाम्पल, ये छठा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा नया है, डिफरेंट है, इसमें करवाऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप अगर खुद से ट्राई करो ना, मेरी वीडियो देखने से पहले भी इसको आप कर लोगे, बस क्या, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का पोर्शन बढ़ जाएगा, इसमें घबराना नहीं आपको। ठीक है, करना मेरी वीडियो देखने से पहले इसको आप एक बार खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर ना हुआ तब मेरी वीडियो आगे देखना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 8वां क्वेश्चन की, बिल्कुल 8वां क्वेश्चन भी देखो, ये भी ईजिली हो जाएगा, है ना। 9th क्वेश्चन में आप 9th क्वेश्चन भी ईजिली गिवन दे रखी है वैल्यू, ये प्रूव करने हैं, बहुत आसान है। हाँ, डिफरेंट है तो कौन सा क्वेश्चन है ये 10वां। तो 10वें क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से कराऊंगा और बताऊंगा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और 11th क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, बताना ट्रू फॉल्स है, कि बताना है कि ये वैल्यू सही है। देखो, इसे तो तभी बता दूँगा, ईजी क्वेश्चन है इसका तो। ठीक है, चलो फटाक से हम चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, बताओ एग्जाम्पल नंबर क्या, अब तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ही छलांग लगाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पर ही छलांग लगा लेते हैं डायरेक्ट। चलो, मैं एक बार इसको सफाया कर देता हूँ इसका, और फिर हम सीधा क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, बताओ समझ में आ रही कि नहीं। आप ये कह रहे थे कि ऑनलाइन पे आज तक मैंने पढ़ा नहीं, पता नहीं कैसा होगा। देखो, ऑनलाइन तो ज़बरदस्त है यार, बस थोड़ा पैशन से रखो और समझो अच्छे से। देखो, मैंने एग्जांपल के लिए ब्लू पेज का इस्तेमाल करा, तो यहाँ पे मैं, अगर आप कहो तो मैं पेज का कलर बदल दूँ, अगर आप कह ही रहे हो तो मैं बदल लेता हूँ। ठीक है, ये लो, ये अच्छा लग रहा, ये ले। ठीक है, ये अच्छा सा लग रहा है थोड़ा, ये ले लिया मैंने इसका कलर। अब एक्सरसाइज नंबर 1 की बात करते हैं सीधा, कहाँ एक्सरसाइज ये रही। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ो। एक ट्रायंगल है कोई ए बी सी, उसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ठीक है, जो जो बोल रहा है ना सब करते जाओ। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, बना दो। उसके बाद पूछ लो उससे, उसने और क्या कहा है, उसने क्या कहा, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बी कहाँ है, या सी ए कहाँ है, सी कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो अपनी तरफ से ये लिख सकते हो, और बी ये है ही, और सी ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर उसने पहले क्वेश्चन में किसकी बात करी, पहले क्वेश्चन में कहा कि ये बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या कहा, ये बताओ। तो देखो, पहले क्वेश्चन में कहा कि साइन ए और कोस ए बताना है, कोस ए की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन, देखो साइन ए बता दो भाई, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात है ही नहीं। साइन ए क्या था, हाँ उससे पहले गिवन क्या था, गिवन। हाँ, गिवन तो हमने लिखा ही नहीं, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो देखो, सबसे पहले तो हमें जो साइड नहीं पता उसको निकाल लो, बी ए सी को निकालो। ए सी को निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर होता है पाइथागोरस, उसके बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी कि बचे वही साइड दो है ना, ए बी और बी सी, उनकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो हमारी पाइथागोरस वाली टर्म फिट हो जाती है, थ्योरम। ए सी मुझे चाहिए तो इसको ए सी लिख लो। ठीक है, ए बी मेरा 24 दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, बी सी मेरा 7 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ए सी का स्क्वायर
हमें चाहिए उसे सेम लिखते जाओ। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोल दो। देखो 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 हो गया। AC अगर मुझे चाहिए स्क्वायर हटाने के लिए उधर रूट चला जाएगा, तो रूट चला जाएगा तो ये 625 हो जाएगा। ठीक है, AC बराबर कितना हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। देखो आ गया ना, बार बार रिपीट हो रहा है भाई, याद होने चाहिए कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपके। ठीक है, तो AC की वैल्यू होगी 25। तो यहाँ जहाँ मैंने एक ये लगाया था टिक, यहाँ लिख दो उठा के अच्छे से कलर में 25, ये लिख दिया मैंने 25। आ गई ना मेरी तीनों वैल्यू। अब आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ। और साइन ही चाहिए था मुझे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 7 7 है ना, देखो ये परपेंडिकुलर होता है। और अपन में हाइपोटेनस 25 है, तो 25। इसी तरह से कोसे, कोसे कोसे कितना दिया हुआ है, बोलो जल्दी। हाँ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना दिया हुआ है, 24 अपॉन में 25। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया हमारा यहाँ तक का। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ और अगला क्वेश्चन ख़त्म करता हूँ, सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में पूछा इसने साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन सी बताना है, कॉस सी की भी वैल्यू बतानी है। देखो अब मैंने अभी तक तो एंगल ए का इस्तेमाल करा, एंगल ए का। अब मुझे इधर से देखना है, इधर से, यानी कि एक काम करो। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप एक ट्रायंगल दोबारा से बना लो वही। ठीक है, और उसने जो कहा था कि यहाँ बी था तो वहाँ बी लिख लो। और हाँ, मैंने यहाँ पे ए लिखा था, इस बार आपको क्या करना है, देखो पहले ए बताना था, मैंने यहाँ ए लिखा। अब मुझे यहाँ पे सी चाहिए, साइन के साथ सी है, कॉस के साथ सी है ना। तो मुझे क्या करना है, पहले मैंने नीचे ए लिखा था, अब मैं नीचे सी लिख लूँगा। अब बचा क्या, ए ऊपर लिख दूँगा। अब मुझे ये वाला एंगल बताना है, सी। तो देखो अब जो ट्रायंगल पहले वाले में इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, वो सारे उठा के वहाँ नीचे रख दो। ए बी 24 है यहाँ पे, ए बी 24 है। तो ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है, ये है ए बी 24, तो 24 आ जाएगा। अब देखो ए सी यहाँ पे कितनी है, 25 है। ए सी इसमें कौन था, ये रहा 25, तो इसकी जगह 25 लिख दो। इसी तरह बी सी, इसमें क्या है, बी सी 7 है, तो बी सी उठा के यहाँ पे 7 रख दो। तो इससे आपकी गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे, दो ट्रायंगल बना लो, बात खत्म है। ठीक है, तो हमें चाहिए पहले साइन सी। साइन सी, तो साइन बराबर क्या होता है, देखो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी है इस वाले ट्रायंगल में, 24। हाइपोटेन्यूज कितनी है इस वाले ट्रायंगल में, 25। तो इसका आंसर ये आ गया। इसी तरह से कॉस सी चाहिए, क्या चाहिए, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये बी है। तो बेस कितना है यहाँ पे, 7, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 25, तो है ही आंसर दोनों के आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि इन फिगर 8.1, यानी कि 8.1 इसकी बात कर रहा है, 8.13। हाँ, तो बताना है फाइंड द tan p माइनस कॉट r। तो बना लो भाई, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही अपना सिंपल फंडा, एक ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाओ, एक नया पेज ले लो, पहले तो ले लो, ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं, ये लो। हाँ, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ये है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल उठा के वही बना लो पहले। ये लो जी, इसी के जैसा मैंने ट्रायंगल बना दिया, बहुत ही शानदार सा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जल्दी बता दे। और ये देखो यहाँ पे क्या, यहाँ क्यू है, आर है, पी है, क्यू है, आर है, पी है, क्यू है, आर है, पी है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 12 13, 12 13। तो सबसे पहले तो मुझे देखो, कुछ भी पूछो, मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, ये चाहिए एक्स। तो एक्स को मैं निकाल लूँगा, एक्स क्या, यानी कि देखो क्या होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहते हैं, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, पी आर का स्क्वायर करेंगे, और बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के स्क्वायर के, और प्लस में क्यू आर के स्क्वायर के। तो पी आर कितना है, पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस में क्यू आर चाहिए मुझे, तो क्यू आर को क्यू आर ही लिख लो। हाँ, आ गया ना, दोबारा से स्क्वायर का जिक्र आ गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब मुझे चाहिए क्यू आर का स्क्वायर,
तो क्यू आर को सेम ही लिखो। 169 इधर आ जाएगा, 144 माइनस में आएगा ना, क्योंकि दूसरी साइड में प्लस में था। इधर क्यू आर स्क्वायर है, तो इसे सेम ही लिख लो। अब माइनस करेंगे ना, तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 बचा। इधर क्यू आर का स्क्वायर बचा। यानी कि मुझे स्क्वायर जब हटाना होता है तो दूसरी साइड में अंडर रूट लग जाता है और उधर से स्क्वायर हट जाता है। तो क्यू आर बराबर कितनी आ गई, जल्दी बोल दो। क्यू आर बराबर 25 किसका रूट होता है, 5 का, तो क्यू आर बराबर 5 यूनिट्स आ गई। तो जहाँ क्यू आर था क्वेश्चन में, वहाँ उठा के 5 यूनिट लिख दो। एक्स हटा दो, वहाँ से हटा दो, कोई काम का नहीं है हमारे लिए, वहाँ पे 5 यूनिट लिख देंगे। ठीक है, अब देख फटाफट क्वेश्चन में कहा था उसने, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा था, टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर। क्वेश्चन बताने टेन पी माइनस कोट आर। तो इसका आंसर कब आएगा, जब हमें इन दोनों वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ टेन पी की वैल्यू, पी के हिसाब से, इसके हिसाब से। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, तो सॉल्यूशन में अगर कर रहा हूँ तो मैं दूसरा कलर ले लूँगा। तो टेन पी की वैल्यू, तो टेन पी, इस वाले पी के हिसाब से देखो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कौन सा होगा, यानी कि जिसके ऊपर ये टिका हुआ है एंगल, ये वाली साइड बेस। तो बता दो परपेंडिकुलर कितना, 5, और बेस कितना है, 12। समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह आंसर नहीं आया है, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि जो मेरा जो मेरा क्वेश्चन का एक हिस्सा है उसकी वैल्यू आ गई है। अब मुझे कोटार चाहिए, तो यानी कि कोटार अलग कलर में लिख लो ताकि आपको पता रहे क्या चल रहा है। कोट आर। ठीक है जुनेद, तेरे लिए बनाई जा रही है वीडियो स्पेशल, अच्छे से देखना। कोट आर। अब देखो मैं फालतू की चीज़ें इसमें तो हटा देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आ गई ना। अब देखो ये हल्के से हटानी पड़ेगी, हट गई। देखो अब मुझे बात करनी है आर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आर है। अब इस आर के हिसाब से, इस आर के हिसाब से ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, यानी एंगल के सामने, जिस एंगल की बात करिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये पी क्यू की हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो कोड में क्या चाहिए मुझे, देखो कोड निकालने के लिए पहले टेन निकालो, कोड आर निकालने के लिए टेन आर निकालो। टेन आर निकालता तो क्या होता, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा इसका, हाइपोटेन्यूस अपन में परपेंडिकुलर। तो लिख लो हाइपोटेन्यूस अपन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी साइड होती है, एच। ओ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, ये मैंने गलत बोल दिया, ये मैंने गलत बोल दिया। क्या होता है टेन, क्या होता है टेन आर, टेन आर मतलब परपेंडिकुलर अपन में, परपेंडिकुलर ये है ना, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है 10। और अगर मुझे कोट चाहिए तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, यानी कि बेस अपॉन में, हाँ परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, ना 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 गलत सोचा बिल्कुल। अब इसके हिसाब से सोचना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा ना ये तो। और जहाँ ये एंगल टिका हुआ है इसके ऊपर, ये बेस होगा, ये बेस होगा, ये बेस होगा। तो बेस कितने, 5। परपेंडिकुलर कितने, इसके सामने वाला, यानी कि 12। आ गई ना दोनों वैल्यू, पहली वाली 5/12 आ गई, और ये भी कितने आ गई, 5/12 आ गई ना। ठीक है जी, चलो अब सीधा सीधा हम आंसर निकाल देते हैं इसका। अब रखो वैल्यू 10p, कलर बदल गया, अरे यार तू भी बिल्कुल ही, चलो कलर बदल लेते हैं, ये ले लिया। देखो कल कितने सारे कलर है इसमें, बता देना कौन सा चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, मैसेज करके। तो मुझे चाहिए 10p माइनस कोट आर बराबर, ठीक है। तो देखो 10p की वैल्यू कितनी, ये रही 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी, 5/12, यह है ना यहाँ पे, हाँ। तो देखो दोनों चीज़ सेम है, एलसीएम एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, घटा दो, 0 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन में फटाफट से। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूँ ना, इसको एक काम करो हटा देते हैं, यहाँ से हटाओ इसको, इसको यहाँ से हटाओ। आपकी समझ में आएगा ना। अब मुझे फालतू की स्लाइड से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं डायरेक्ट अगले पेज पे पहुँचूँगा। ये लो, अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसकी बात करते हैं, ये तुम खुद करना, डू योर सेल्फ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मैं 4 पढ़ा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। और आ जाते हैं और लोगों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है
गिवन 15 कोट ए बराबर 8, तो लिख लो यहाँ पे सबसे पहले 15 कोट ए बराबर में 8 है। तो देखो सबसे पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगी, कोट ए बराबर 8 तो है ही उधर, और देखो ये मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एन के कोट ए की वैल्यू आ गई है। अगर कोट ए की आ गई तो टेन की नहीं बता सकते क्या, अब क्या होगी इसकी वैल्यू, टेन ए क्या होता है इसका उल्टा, इनके 15/8 हो जाएगी, 15/8 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हमेशा हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। मैंने बना लिया ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का होगा, और देखो ए यहाँ पे है ना, तो ए यहाँ पे लिखो, ये वाले एंगल की बात करेंगे हम, ठीक है, ये वाले एंगल की बात करेंगे। इसी तरह से ये ए है, ये बी है, उसने दिया तो नहीं कुछ, देख लेते हैं। उसने कहीं कुछ नहीं दिया कि कहाँ ए मानना है कहाँ बी मानना है, तो इस वाले एंगल को बचे हुए जो एंगल है ना, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बताना है, हाँ, टेन ए के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो टेन ए क्या होता है, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ टेन ए कितना दिया हुआ है 15/8, यानी कि बी बराबर 8 के और पी बराबर 15 के, पी मतलब परपेंडिकुलर बराबर 15 के और बी बराबर मतलब बेस बराबर 8 के। तो इसी तरह से भाई एक साइड दो साइड का तो हमें पता चल गया, तीसरी साइड हमें चाहिए ये वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अब जाइए, क्या कहता है पाइथागोरस की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोनों साइड के वर्गों के जोड़ के, वर्ग किसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्क्वायर को, बिल्कुल सही। तो ए सी मुझे चाहिए, तो ए भी यहाँ 8 दी हुई है और बी सी यहाँ 15 दी हुई है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब तो आपको ये हलवा लग रहा होगा, और फटाफट इसका 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 है मेरे भाई, ए का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर 64, एक साथ जोड़ देंगे ना, कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 2 8 2 289। तो वही बात, स्क्वायर हटाना है, आंसर खाली ए सी में चाहिए मुझे, तो अंडर रूट लग जाएगा 17 किस 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, आपको याद होना चाहिए। एक बार और से हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ गई, और आपको इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। इसके अलावा जो जो चैप्टर आते जाएंगे ना मैथ्स की बुक में आपके, वहाँ आपको बार 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 स्क्वायर की, वर्गों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे भाई, ये जान नहीं बचेगी। अगर नहीं करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, यानी कि एक क्वेश्चन की जगह आप जिस क्वेश्चन को 5 मिनट में करते हो आपको 8-9 मिनट तक ले जाओगे पेज का उसमें, ठीक है। इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन नहीं छूटने के, अगर आप इस तरह की चीज़ें तैयार कर लेते हो। तो मेरा ये क्या आ गया, चलो फालतू की बात नहीं करते, काम काम की बात करते हैं बस खाली। हाँ, मेरा यह क्या आ गया 17 यूनिट आ गया ए सी, तो यहाँ लिख लो 17 यूनिट, ये वाली आ गई, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्वेश्चन में बताना था कि फाइंड द वैल्यू, अब तो कुछ बचा ही नहीं, साइन ए सेक है, आप खुद ही बता दोगे तो, साइन ए, साइन ए और सेक ए चाहिए था हमको सॉल्यूशन में, ठीक है। साइन ए क्या होता है जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल सही। परपेंडिकुलर कितना है बोलो, 15, बोल फिर चुपचाप चुपचाप क्या देख रहा है, 15 अपॉन में 17, हाइपोटेन्यूस 17 है। अब देखो सेके का डायरेक्ट याद नहीं है, तो उसके लिए हमें किसका याद होना चाहिए, कोसे का। कोसे क्या होता है जल्दी बोल दे, कोसे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इसका उल्टा कर देंगे, एच अपॉन में बी बन जाएगा कि नहीं, हाँ, इसी तरह से आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो एच हाइपोटेन्यूस कितनी है 17, 20 बेस, बी कितना है बेस, बेस मतलब 8, तो ये आंसर आ गया आपके, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों। बात बात ख़त्म हो गई, अलग अलग पूछे थे, कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं था बीच में, अलग अलग पूछे थे, ठीक है, बात खत्म। हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, ठीक है। अब ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वही बात कि बार बार हमें स्लाइड्स पे मूव ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे नया पेज उठा लेता हूँ और उसमें बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन तो आप खुद ही करोगे भैया, बिल्कुल। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और बाकी 5 एंगल बताने हैं, यानी कि सेक की दे रखी है ना, तो सबसे पहले भाई मुझे ये बता कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा देखिए, ये ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल सही, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, इसका उल्टा। और यहाँ सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13 अपॉन में 12, तो इसके अकॉर्डिंग देखो हाइपोटेन्यूस 13 बेस 12, हाइपोटेन्यूस ये होती है ना, ये 13 बेस 12, तो ये कितनी बच जाएगी, तो पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद सारे जो 5 एंगल बचे, एक तो दे दिया उसने, 5 और बचे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इन 5 की वैल्यू आप बता देना। और ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी थी कहाँ, पहले ही एग्जाम्पल में, शुरुआत ही हमने इसी चीज़ से करी थी, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में कभी भी टपक सकता है, आपके हाफ ईयरली में आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है 2 नंबर में भाई। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाफट। कोट ए बराबर, बाकी आसान ही है क्वेश्चन ये। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ था, 7/8। ठीक है, क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए आंसर में, लिख लूँ फटाफट। ये चाहिए मुझे पहला क्वेश्चन में, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू निकाली पहले क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो मैं सेकंड जब ही लिखूँगा जब चाहिएगा, ठीक है। चलो चलो ये मेरे, सबसे पहले तो हम वही बात करेंगे भाई, क्या वही, हाँ सही पहुँचे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 90 का होता है यहाँ पे, और मुझे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कहाँ है, का कुछ ए बी किसी कुछ नहीं डालना, डाल सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल थीटा होगा, बात खत्म। तो इसे आप इसका नाम कर लो ए बी सी, नामकरण ए बी सी, ठीक है। अब देखिए कोट थीटा में जब हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखो देखो टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। मैं टेन थीटा क्या होता है, बेस नहीं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा बेस अपॉन में, हाँ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कोट थीटा 7/8, तो इसके सामने लिख दो 7/8। तो P बराबर 8, B बराबर 7, यानी B बराबर ये होता है ना बेस, ये 7 और परपेंडिकुलर ये 8। तो भाई वही बात, दो साइड का पता चल गया, तीसरी साइड चाहिए तो ये वाली साइड निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। AC का स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, AB के स्क्वायर के, है ना, प्लस में BC के स्क्वायर के। तो ये कितनी दी हुई है मुझे, AC स्क्वायर तो चाहिए ही भाई। AB कितनी दी हुई है, 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इन्हें दोनों जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 13, हाँ 6 4 10 11, 9 4 13 1, 6 7 11, ठीक है। ये हो जाएगी AC के स्क्वायर के बराबर। तो मुझे AC का स्क्वायर चाहिए ना, तो ये रूट 113 हो जाएगा, और रूट 113 किसी का भी क्या नहीं होता, यूनिट है। यूनिट 113 किसी का वर्ग नहीं होता एग्जैक्ट, ठीक है। इसी तरह से हम उसे रूट 113 ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट। देखो मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे साइन चाहिए और कॉस चाहिए, ऊपर भी साइन है ऊपर साइन। देखो साइन दो जगह है ना, यहाँ पे एक बार निकालेंगे दो जगह काम करेगा, कॉस चाहिए एक बार निकालेंगे दो जगह काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से बस यही चाहिए मुझे, कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं ना इसे हटा दूँ। देखो इसे अब तो तूने नोट कर ही लिया, स्क्रीनशॉट ले लेने से पहले मैं हटाने जा रहा हूँ इसको। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, रूट 113 आ गया ना मेरा, ध्यान रखना है, मैं लिख भी देता हूँ ऊपर। ये आ गया मेरा रूट 113, ठीक है। देखो अब मुझे चाहिए पहले साइन, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। देखो साइन यहाँ पे लिख लो ना साइड में, साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर की वैल्यू लिख लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। होता है, होता है। तो इसकी वैल्यू उठाकर अब यहाँ शर्माने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ उठाकर रख दो। तो देखो 1 + साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 8 अपॉन में रूट 113। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, अब तो ये सिंपल कैलकुलेशन का पोर्शन बचा है। 1 - 8 अपॉन में 113, और बड़ा सा अपॉन लगा हुआ एक, और प्लस 1 + cos थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 7/100 रूट में 113। इसी तरह से 1 - 7/100 रूट में, हाँ 113। अब जल्दी से आ जा पिछली क्लास में, पिछले कंसेप्ट पे, जो बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि A स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था, जल्दी बता दो। A - B, A + B, ठीक है, मल्टीप्लाई में दोनों। तो देखो यहाँ अगर कहीं अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं ये लिखी हुई है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो भैया मोरे यहाँ ए, देखो यहाँ A - B, सॉरी A + B, A - B है ना, A + B
ए माइनस बी, ऐसे तो लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो ना फटाफट, ए क्या है यहाँ पे ऊपर, ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, बी क्या है, प्लस नहीं है माइनस, बी क्या है, बी है 8/√113 का स्क्वायर। सेम फंडा वही यहाँ नीचे भी है, ए प्लस बी, अरे यार इसे दोबारा लिखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ ए क्या है, एक का स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे देखो, यह ना बी 7/100 रूट में 113 का स्क्वायर। देखो जो फालतू की चीज़ें इसको हटा दो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, आपकी समझ हमारी प्रायोरिटी, ठीक है। चलो जी, तो फटाफट यहाँ से लगा दो इसके फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला लगाऊंगी, स्क्वायर निकाल दो, एक का स्क्वायर एक, 8 का स्क्वायर 64, रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है अपॉन में, एक का स्क्वायर एक माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट हटाते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, रूट 113 का और एक का, और सॉरी 113 का और एक का एलसीएम 113, यहाँ पे 113 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, है ना, पता ही है आपको, सारे बेसिक पार्ट है कैलकुलेशन का। इसी तरह नीचे कर लेंगे 113, ये वाला 113, यहाँ पे ये यहाँ पहुँच जाएगा ना, 113 माइनस 49 बराबर, देखो 113 में से ये घटा दो, क्या घटा दो, ये घटा दो, कितना हो जाएगा 64 घटा के, 13 में 4 गए 9, 10 में 4 गए 6 गए 4, हाँ सही है, 9 4 13 6 10 6 9 4 13 4 4 तो 11, सही है। इसी तरह से नीचे देखो, सबसे पहले तो ये हटा दें, ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, ये कट जाएगा दोनों, 113, हम 113 में से 49 घटाएंगे तो उल्टा बच जाएगा ना 64, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर पहले वाले का, ठीक है, बात खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, क्या पूछा था, कहानी था पूछा था, क्या पूछा था भैया, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो भैया मोरे ये बताना है, तो कोट की जब भी बात आएगी तो हमें उससे पहले याद आनी चाहिए टेन की। तो देखो टेन की क्या बात होती है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दीजिएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा जल्दी बता दे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, बेस जाओ क्वेश्चन में अपने यहाँ पे, बेस क्या है 7, बेस लिख लो 7 अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है 8, परपेंडिकुलर लिख लो, परपेंडिकुलर लिख लो 8, तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई। तो भैया कोट स्क्वायर थीटा के निकालने के लिए 7 स्क्वायर है ना, देखो 7/8 और उसका स्क्वायर करने के लिए कहा तो उसका आ जाएगा 49/64, सेम ही आ गए ना दोनों में, चलो रेंडमली आ सकता है सेम भी, ठीक है भाई। इसी तरह से देख मेरा क्वेश्चन, मैंने तुम्हें ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए, ठीक है। और इसी तरह ये क्वेश्चन तुम डू योर सेल्फ, बहुत ही सिंपल सेम क्वेश्चन, डू योर सेल्फ, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डू योर सेल्फ, 10 की वैल्यू दी हुई है और ये निकालना है, निकलवा चुका मैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करा दूँगा, और ये तो ट्रू फॉल्स है, ट्राई करना खुद ही, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और आपकी समझ में भी आया होगा, ठीक है। और ये वीडियो हो गई है 1 घंटे से भी ज़्यादा की, और अब हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। रात के अभी पता है क्या टाइम हो रखा है, 2 बजे हुए हैं, ठीक है। और तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 2 बजे हुए हैं, ठीक है। तो आप भी मेहनत से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज़ करो, कॉपी में नोट्स बनाने इसके, नोट्स बनाने के बाद अच्छे से रिवाइज़ करना, और जो चीज़ समझ में ना आए मुझको मैसेज कर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज के, कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।